हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। बहुत ही आसान वे से मैंने उसको समझाया। 2 लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके ज़रूर वॉच करें हमारे चैनल से। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं इसमें जो आप लोगों को इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा और ये इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को सिखा दूंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है बच्चों के लिए और मैं कोशिश करूंगा आसान तरीके से समझाने की। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है यहाँ पर, आप देखिए तो ये दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो तमाम नंबर्स दिए हुए हैं जैसे √2, √3, 4 कंप्लीट एंड 1/3, इस तरह के तमाम नंबर को आपने नंबर लाइन पर ड्रा करने हैं या नंबर लाइन पर जाहिर करने हैं। कैसे हम नंबर लाइन पर जाहिर कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है यहाँ पर दिया हुआ रे क्या चीज होती है। रे हमारे पास अगर तो किसी लाइन जो आपको नजर, आपके कंसेप्ट के हिसाब से लाइन के एक साइड पे ये तीर का निशान बना हुआ जिसे एरो हेड कहते हैं, ये इसका नाम, इसे रे कहते हैं। रे वैसे बेसिकली हमारी सूरज से आने वाली रोशनी को रेस कहा जाता है। तो इसकी डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ होती है, एक तरफ मूव करने वाली चीज को क्या कहते हैं, रेस कहते हैं। अगर कोई चीज जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, ना जो इधर को ना इधर को, दोनों तरफ उसके एरो हेड तीर के निशान हो, देन उसे हम लाइन का नाम देते हैं। ठीक है, इसके देखिए ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं इसके एंड पॉइंट्स नहीं है, ये हमारे पास लाइन है। और ये जो लाइन है हमारे पास, अगर इस लाइन के ऊपर नंबर्स को शो कर दिया जाए, जैसे ये शो किया है 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर, दिस इज कॉल्ड हमारे पास नंबर लाइन। इसे हम नंबर लाइन कहते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 इसी तरह -1 1 और ये 3 डॉट का मतलब आप लोगों को पता चल चुका है कि ये जो होते हैं 3 डॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं और स्टॉप नहीं होते। वैसे तो ये जो इसके लास्ट में एरो हेड लगे हुए हैं, एरो हेड भी यही बता रहे हैं कि ये कभी स्टॉप नहीं होंगे, नॉन स्टॉपिंग वैल्यूज है। लाइन पर कोई भी चीज स्टॉप नहीं होती, वो कंटिन्यूस जो है दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ चलती रहती है। अगर हम इसका कुछ पोर्शन यहाँ से, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कट करके ऐसे शो कर दें, दिस इज हमारे पास ए से बी, हमने कोई एक पॉइंट लाइन में से कोई सेगमेंट निकाल लिया, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसे हम लाइन सेगमेंट का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था लाइन, रे और नंबर लाइन का कंसेप्ट। तो हमने नंबर्स को लाइन पर शो करना हो तो ये जैसे शो किया हुआ है हमारे पास, ये 4 है, 4 के दरमियान में 4/4.5 होता है। ठीक है, तो हम इस तरह नंबर्स को, जैसे यहाँ पर अगर -3 करना हो तो ये -3 नंबर लाइन पर है। इसी तरह कोई भी नंबर होगा हमने इस नंबर लाइन पर क्या करना है, शो करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें दिया हुआ हमारे पास कंसेप्ट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, k√2 एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को कैसे हम जो शो कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ पर अगर हम इसको कन्वर्ट करें कैलकुलेटर की मदद से, स्टूडेंट्स यहाँ पर k√2 को कैलकुलेटर की मदद से कन्वर्ट किया तो 1.41421 एंड 3 डॉट्स लगा दिए, मतलब ये आंसर खत्म नहीं होगा और चलता रहेगा। तो इस तरह की वैल्यूज को हम इरेशनल नंबर कहते हैं और इरेशनल नंबर को हमने शो करना नंबर लाइन पर। सबसे पहले लाइन ड्रा की और उसके ऊपर नंबर्स ड्रा किए, जैसे हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ पर 0 के साइड पर 1 2, इसके हमारे पास यहाँ 3 भी कर सकते हैं। ये -2 सॉरी -1 एंड -2 आ गया। अब ये नंबर देखें तो हमारे पास दिया हुआ 1 कंप्लीट है, तो 1 कंप्लीट यहाँ बन रहा है। 1 कंप्लीट से आगे 4 डिजिट आगे है, तो ये 4 दरमियान में यहाँ पर हमारे पास 5 बनेगा, ये 5 है ये वाला। 5 के थोड़ा सा आगे, क्योंकि 5 से एक डिजिट आगे और है मजीद, तो 5 से थोड़ा सा आगे करके इसके √2 हो गया। ये तो है एक मतलब ग्राफ पेपर पर जल्दी से सॉल्व करने का क्वेश्चन का तरीका। बट अगर आप इसको ऑथेंटिक वे से कंपास के जरिए सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे ये कंपास, ये हमारे पास प्रकार के जरिए जो आप लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वे से आप लोगों को आना चाहिए वैसे तो। लेकिन इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। मसला फिथागोरस नाम तो बहुत सुना होगा 8th क्लास में, लास्ट वाले चैप्टर
चैप्टर्स बहुत टफ होते हैं लेकिन बच्चों को आसान लगते हैं क्योंकि ये इजी सा मेथड है। यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, इसकी 3 साइड्स होती हैं जैसे ए, बी और सी हमारे पास। यहाँ से इस साइड को कायदा कहते हैं या बेस कहते हैं, ये हमारे पास इसका अमूद या परपेंडिकुलर कहता है, इसे वितर या हाइपोटेनियस कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बताता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर इसमें वैल्यूज ही पुट कर दी जाए तो हमारे पास ये पाइथागोरस दोनों तीनों साइड्स मतलब इन दोनों का स्क्वायर लेके जमा करें तो इसके बराबर हो जाता है। ये पाइथागोरस एक बंदा है, आप लोगों ने इसकी शक्ल भी देखी होगी, वैसे कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में साथ लगा दूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ली, इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ स्क्वायर रूट 2 को हमने इस मेथड के जरिए सॉल्व करना है जैसे ये किया हुआ है। वैसे स्टूडेंट्स ये जो लिखे हुए चीजें हैं एक मरतबा वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने, तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड का कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसलिए दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, मोस्टली काफ़ी मरतबा जो ना ये वीडियो ऐसा ख़राब हो जाती है। आप लोग समझते हैं शायद जो टीचर जो है मतलब ये पहले से सोल्यूशन किया हुआ इसलिए जो वो इजीली बोल रहे हैं, बट ये पहले रिकॉर्ड की थी उसकी वजह से जो है ना मतलब वो साउंड प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुई। तो साउंड जब नहीं होगा देन कोई काम की नहीं है वीडियो, फिर इसलिए दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड देन एफर्ट ज़्यादा लग रही है। तो कोशिश करें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्वायर रूट 2 है ना, इसमें से शो करना है। तो ये इसकी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, इसकी ये साइड जो है ये स्क्वायर रूट 2 है और ये साइड अगर हम 1 1 लेट कर लेते हैं तो इसको हम सॉल्व करें जैसे ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर और इसका नाम वैसे एक्स रखा, ये 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर वैसे का वैसे दोनों तरफ इसको जमा करके स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से क्या हो गया कैंसिल, यहाँ तक स्क्वायर रूट 2 बचा और हमें चाहिए था यही एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट, ये एक्स की वैल्यू ना एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 हो गई है। तो हम इस तरह की एक शक्ल बनाएं तो बात बन सकती है। तो ये कैसे बना सकते हैं मैंने बताया, यहाँ से आपने स्केल पर या 0 से लेकर 1 तक 0 से लेकर 1 तक आपने क्या लेना है नंबर, ये साइड जो यहाँ तक स्केल की मदद से, देन ये भी आपके पास क्या होने चाहिए 0 से लेकर 1 तक ये होनी चाहिए यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से डायरेक्ट आपने इसको मैच कर देना, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब कंपास आपने ओपन करनी है, कंपास को भी बता देता हूँ, यहाँ पर आपने कंपास को रखना है, आपने इतना कंपास ओपन करना है और इस तरह आपने स्क्वायर कर्व लगाने हैं। तो दिस इज कॉल्ड हमारे पास ये जो पॉइंट है नंबर लाइन पर ये हमारा स्क्वायर रूट 2 कहलाएगा। इसी तरह आप स्क्वायर रूट 3 भी कर सकते हैं इसी कंसेप्ट के रिलेटेड, बट मैं ये सजेस्ट इसलिए नहीं करता, मोस्टली बच्चों को यह पाइथागोरस का थ्योरम जो है उसका कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट वाला बताया। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है देन ये चीज बहुत ज्यादा आसानी से ड्रा की जा सकती है, बट अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट इससे भी गुजारा हो सकता है, नंबर ये भी दे सकता है। ठीक है, बट इसमें से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता पेपर में, तो कोशिश करें इसको फिर भी सीख लें क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में बड़ी काम की चीज है, क्योंकि कभी भी आपको ग्राफ बनाना पड़ सकता है। नेक्स्ट हमने इस सीरीज में अगले जो चैप्टर्स हैं उसमें ग्राफ जरूर बनाना, तो वहां पर ये बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 है। स्क्वायर रूट 2 तो हमने सॉल्व कर लिया, स्क्वायर रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को इजीली ड्रा किया जा सकता है बट प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने नंबर लाइन ड्रा की, दरमियान में 0 1 2 एंड 3 अप टू सो ऑन, -1 -2 अप टू सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ पर इसको मैंने कैलकुलेटर से कन्वर्ट किया है 1.732, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इसको। देखिए अगर ये कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पर देखिए 1 कंप्लीट है, उसके बाद 0.7 है, तो यहाँ पर 1 कंप्लीट 7 तक जाना है, ये 5 के बाद 6 एंड 7 हमारे पास आ जाएगा। 7 से थोड़ा सा आगे है, मतलब कुछ थोड़ा सा जैसे ये अकाउंट किया, ये 7 मैंने यहाँ पर आई थिंक यहाँ पर 6 था, तो ये थोड़ा सा आपने जरूर देखना है। 7 से थोड़ा सा आगे होना चाहिए क्योंकि 7 से मजीद आगे 3 भी है, 3 से आगे क्योंकि डाउटफुल डिजिट मौजूद है जिसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी, हमें इस डिजिट के बाद नहीं पता कि कुछ नंबर आ सकता है, बट ये चीज जो है ना यहाँ पर मैथमेटिक्स में यूज हो रही है। उसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहें तो आपको एक साइड 1 लेना पड़ेगी, दूसरी साइड स्क्वायर रूट 2 लेना पड़ेगा। जब आप इसको पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, ये x है,
एक्स स्केयर, फिर 1 का स्केयर, स्केयर रूट 2 का स्केयर, ये कैंसिल, 1 का स्केयर 1, 2 वैसे के वैसे, इन दोनों को जमा किया 3, दोनों तरफ क्या लेंगे स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट, इधर भी स्केयर रूट, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, देन एक्स बचा, इधर से स्केयर रूट 2, ये वैल्यू एक्स की स्केयर रूट 2, मतलब ये वैल्यू हमारा वो आंसर है जो हमने ड्रा करना था। आप इसको उस मेथड के जरिए भी ड्रा कर सकते हैं, बट इसके लिए कोई जरूरी नहीं है इतना कि उससे ही गुजारा हो सकता है, ठीक है, बट ये ज्यादा बेहतर है जो मैंने बताया, आप उसके जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 3 दिया हुआ है, पार्ट 3 में अगर आप देखें तो यह वैल्यू दी है 4 कंप्लीट है 1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इधर देखें, इसको मैंने लिखा 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 12 प्लस 1, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करते हैं तो 13, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही लिखते हैं 3 आ जाएगा, 30 डिवाइड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 1 और उसके नीचे वाली वैल्यू वैसे के 30 डिवाइड बाय जो हमारे पास 3, इसको कैलकुलेटर से कन्वर्ट किया तो 4.3333 हमारे पास आ गया। अब इसके लिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की, उसमें देखो 4 कंप्लीट है, यहाँ पर 4 कंप्लीट, उसके बाद 3 है तो 3 डिजिट 1 2 3, 3 से कुछ आगे भी है, 3 से कुछ आगे ये नंबर ड्रा कर दिया। देखिए ये मैंने 4.33 नहीं लिखा, बल्कि 4 कंप्लीट 1 डिवाइडेड बाई 3 जो पहले से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इस तरह आप इसको भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू दी हुई नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू तो 0 से पीछे की बात हो रही है, ये याद रखना है। -2 कंप्लीट है और उसके साथ दिया 1 डिवाइड बाई 7, -2 को अब 7 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 7 2 14 प्लस 1 15, माइनस वैसे के वैसे 15 डिवाइड बाय 7 वैसे के वैसे आ जाएगा। इसको कन्वर्ट करें कैलकुलेटर की मदद से, माइनस वैसे के वैसे 15 डिवाइड बाय 7, कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 2.14283 डॉट चलते रहेंगे। एंड देन अब हमारे पास इसको आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, ये दरमियान में 0 के बाद 1 2 चाहिए, 1 माइनस का 2, क्योंकि ये नेगेटिव पीछे जाना है, -1 -2 उसके बाद 1 है तो हमारे पास ये 1 आ रहा है, 1 से थोड़ा सा आगे मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा और बात भी हो रही है। देन ये हमारे पास डाउट थोड़ा सा, मतलब ये इससे थोड़ा सा इसके करीब होना था, वैसे यहाँ पर आना था, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा माइनर सा एरर इसमें काउंट है क्योंकि ये हमने कोई ग्राफ पर नहीं बनाया, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। वैसे मुझे चाहिए था इसके लिए ग्राफ पेपर लेना, लेकिन मैंने नहीं किया, मतलब कोशिश है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर फिर भी ना आए तो इसका बता देना, मैं इसके लिए ग्राफ पेपर वाली वीडियो भी एक सेपरेट से जरूर बना दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है पार्ट नंबर 5 डिवाइड बाई 8, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट किया कैलकुलेटर की मदद से, इशारे में 0.625, ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर ना माइनस नहीं लगा हुआ तो ये प्लस की वैल्यू है, 0 से आगे की बात है, 0 से आगे 0.6, 1 2 3 4 5 से आगे 6 से आगे भी 2 डिजिट है, देन थोड़ा सा आगे करके मैंने 8 डिवाइडेड बाई 5 शो करवा दिया। इस तरह आप इसको नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ 2 कंप्लीट, अगला पार्ट है 3 डिवाइडेड बाई 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 3 11 डिवाइडेड बाई 4, इसको इशारे में कन्वर्ट किया 2.75। अब हम इसके लिए नंबर लाइन ड्रा करते हैं, नंबर लाइन ये हमारे पास नंबर लाइन है, दरमियान में 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद हमें चाहिए 2 के बाद 7, ये 2 है, या दरमियान में 5 के बाद 2 डिजिट 7 से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा आगे करके ये हमारे पास 2 कंप्लीट है, 3 डिवाइड बाय 4 हमारे पास ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट था नंबर लाइन का और नंबर लाइन के क्वेश्चंस का, कैसे नंबर लाइन पर आपने क्वेश्चन को शो करना है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।